सलाम व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान के मैसिव सक्सेस हासिल करने वाले ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बारे में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो किसी का दिल दुखाने, आंखें दुखाने या फिर दिमाग पकाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस पे है। और इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स को रोस्ट किया गया है, सो प्लीज गुस्से में आकर अपने दिमाग को रोस्ट मत कर लेना। तो जैसा आपने इस ड्रामे में देखा कि मलिक मुख्तार मुर्तसिम की आंतड़ियों में से जमीन निकालने की बातें कर रहा था, पर मुर्तसिम तो बातों के जरिए ही इसका दिमाग जख्मी करके चला गया। इस मलिक की हालत को देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी इसकी नक्सीर फूट जाएगी। और इसका बेटा जुबैर, जो कि देखने में ही काले पानी का जहरीला मेंढक लगता है, इसने अपनी जमीन वापस लेने के चक्कर में अपने बाप की इज्जत को गट्टर में मिला दिया। अब ये देखें, ये मेकअप की दुकान और हाइमिन माँ बेगम है जो सुबह सुबह मेकअप की कुचियां फेर के जिन्नो इंच में दहशत फैलाने बैठती है। और ये गाँ बेगम अपने साथ इत्र की पूरी कलेक्शन रखती है ताकि कहीं अपने तेजाबी पसीने की बू से बेहोश ना हो जाए, इसीलिए हर थोड़ी देर बाद हाथ पर लगाकर सूंघती है। इसने मीरब को लॉ नहीं पढ़ने दिया क्योंकि इस भैंसे के दिमाग वाली को लगता है कि लड़कियों को कम ही पढ़ना चाहिए। अगर इस अम्मा ने खुद थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो इसका दिमाग अपने खानदान की घटिया रिवायतों में ना फंसा होता। और दूसरी तरफ हया बाजी है, जो कि सिर्फ नाम की हया है पर हरकतों से इंतहाई ठरकी और बेहया औरत है। इसकी गैरत भी फौत हो चुकी है क्योंकि ये मुर्तसिम से बार बार बेइज्जती कराने के बावजूद भी उससे शादी करना चाहती है। लेकिन इस बेहया बाजी से मुर्तसिम तो क्या कोई डेविल भी शादी ना करे। जैसी खौफनाक हरकतें ये अपने कमरे में करती है, उनको देखकर तो डेविल भी डर जाएगा। अब एक और नमूना पेश खिदमत है गाँ बेगम का देवर अनवर। इस घटिया शख्स ने तो अपनी ही बेटी मीरब को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपनी बीवी की कातिल मानकर वकास और उसकी बेगम के हवाले कर दिया पालने के लिए। इस बेगैरत अनवर को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उस वक्त इस अनवर के दिमाग की नसें सदमे से पिघल गई थी, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसी हरकत नहीं करता। ऊपर से गाँ बेगम ने मीरब के बड़े होते ही उसका रिश्ता जबरदस्ती अपने बेटे मुर्तसिम से तय कर दिया, उसकी 21वीं सालगिरह को, वो भी दोनों की मर्जी के बगैर। ये गाँ बेगम हाथ में तस्बीह तो ऐसे लेके घूमती है जैसे इससे ज्यादा कोई नेक परवीन नहीं है, पर हरकतों से इंतहाई बेहुदा औरत है। अब मीरब और मुर्तसिम को तो शौक लगा ही, पर बेहया बाजी की तो जैसे मौत ही वाकया हो गई। ऐसे लग रहा था अभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा इसको। और इस बेहया बाजी के रिएक्शन देखकर तो लोगों की भी मौत वाकया होने वाली थी। वैसे ये बाजी जो भी सोचती है उसका उल्टा ही असर होता है इस पर। इवन के इसके नाम का भी उल्टा असर हुआ है इस पर। जैसे नाम हया है पर खुद इंतहाई बेहया है। मुर्तसिम को पसंद करती है पर उसका बस नहीं चलता इसका टेटुआ दबा दे। घर की मालकिन बनना चाहती है पर सलूक मासियों वाला होता है इसके साथ। इसको ना कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग को काले तेजाब से धो देना चाहिए ताकि कभी कोई ख्याल ना आए, क्योंकि ये औरत शराबित है। खैर, मुर्तसिम ने तो पहले ही शादी से इनकार कर दिया, पर जब मीरब ने भी इनकार किया तो उसके नकली बाप वक्कास ने उसको ये बता दिया कि मैं तुम्हारा किराए का बाप हूँ और तुम्हारा असली बाप तो ये नेस्टी अनवर है जिसने तुम्हें पैदा होते ही खूनी डिक्लेयर कर दिया था और अब तुम्हें अपनी बेटी कहने के लिए मरा जा रहा है। और गाँ बेगम ने इसके जाली अम्मी अब्बा को घर वापस जाने का कहा तो फौरन अपनी फटपटी पर बैठकर निकल गए जैसे गाँ बेगम के पंटर हों। जब मीरब अपने जाली अम्मी अब्बा से मिलने कराची गई तो उन घटिया और बेशरम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला गाँ बेगम के डर से। मतलब ये वक्कास और उसकी बीवी अगर एक बार मीरब से बात कर लेते तो कौन सा इनको मुंह का कैंसर हो जाता। और वैसे भी माँ बेगम इंसान है, कोई वैकना थोड़ी जो इसने उल्टी दुनिया से आकर इनको बात करते हुए देख लेना था। इन लोगों ने मीरब और मुर्तसिम की जबरदस्ती शादी करा दी। फिर जबरदस्ती शादी होने की वजह से मीरब बाजी को ऐसा मिर्गी का दौरा पड़ा कि मुर्तसिम की जान के पीछे ही पड़ गई। इतनी पढ़ी लिखी लड़की लगी थी पर यह तो इंतहाई खुनसी और मोटे दिमाग वाली निकली। पता नहीं मुर्तसिम से किस बात का बदला ले रही है, जबकि वो तो हमेशा इसका साथ देता है। पर देखकर तो लगता है कि मीरब बाजी के खाली दिमाग को भी उल्ली लग गई है। अपने अब्बे को खुन्नस दिखाने के बजाय मुर्तसिम को जलील कराने पर तुली हुई है। पहले तो वलीमे पे मीरब बाजी में किसी नाचने वाली की आत्मा आ गई, फिर शादी के बाद उसको मछली खिला के मारने की कोशिश की क्योंकि ये जानती थी कि उसको मछली से एलर्जी है। लेकिन मुर्तसिम ने फिर भी इसी की साइड ली। वैसे जैसे हालात चल रहे हैं, गाँ बेगम जल्दी किसी काल कोठरी से अपनी रिवायतें याद करती हुई मिलेगी। और हाँ, बेहया बाजी को तो किसी ने नहीं रोका मीरब और मुर्तसिम की शादी पर नाचने से, जबकि वो डांस तो नाकाबिले बर्दाश्त था। इतना भयानक डांस किया बेहया बाजी ने कि देखकर आंखों से खून निकल आया। अब ये मुर्तसिम के साथ गाँव गई और उसने गाड़ी से निकलने से मना किया, पर नहीं, मीरब बाजी ने तो अपनी डिटाई का सबूत देना था। मासूम बकरी के बच्चों के पीछे भागने लग गई। बकरी के बच्चे भी सोच रहे होंगे कि इन आंटी को क्या दौरा पड़ा जो अचानक गाड़ी से निकलकर हमारे पीछे लग गई। और जब इसकी वजह से मुर्तसिम मलिक के डेरे पर जा रहा था तो इसने अपनी अकलबंदी का नमूना देते हुए उसकी गन से गोलियां निकाल दी, जो कि उसने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। इस औरत ने पक्का मुर्तसिम को टपकाने की सुपारी ली हुई है किसी से, या फिर इसके दिमाग को हार्पिक से सफाई की जरूरत है। जब मुर्तसिम खाली गन से गोली चलाकर जलील होकर आ गया तब भी जिद्दी औरत ने अपनी गलती नहीं मानी। अगर ये ऐसी हरकतें करती रही तो किसी दिन मुर्तसिम के हाथ से जाया हो जाएगी।
जब मलिक मुख्तार ने मुर्तसिम की शर्त पूरी करके लड़की भेजी तो उस लड़की नाइला ने मीरब को रो रो कर कहा कि खान मेरी शादी ज़बरदस्ती पता नहीं किसके साथ करा रहा है। तो मीरब बाजी की इंसाफ दिलाने वाली टुन आत्मा जाग गई, क्योंकि ये इंसाफ दिलाने से पहले ये कंफर्म नहीं करती कि कोई नाइंसाफ़ी हो भी रही है या नहीं। ये बाजी ज़रूर छुप छुप कर बीड़ी पीती है और फिर नशे में ऐसी जाहिलाना हरकतें करती है। जब यह पंचायत में मुर्तसिम के फैसले के खिलाफ बोली तो उस लड़की नाइला ने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसको लड़का पसंद आ गया। पर इस औरत ने मीरब बाजी के साथ तो बहुत बुरा प्रैंक कर दिया। बस यही कहना रह गया था कि आप नशेड़ी होने के टेस्ट में पास हो गई और आपको मौत के खेल में खुशामदीद। क्योंकि मुर्तसिम जो हर बार अपने अंदर के जानवर का जिक्र करता है वो जाग ही गया। आखिर इतने टाइम से तजस्सुस था कि वो कौन सा जानवर है जो जागने का नाम ही नहीं लेता। फिर उस जानवर ने, मेरा मतलब मुर्तसिम ने, गांव से वापस आते हुए कार एक्सीडेंट कर दिया। पर ये डायन की औलाद मीरब फिर भी बच गई। कम से कम इसकी जुबान ही कट जाती जिसका इस्तेमाल करके ये जहर उगलती है। अब मुर्तसिम आईसीयू में पड़ा है। मीरब ने कहा कि मुर्तसिम उसको बचाने के लिए आगे आ गया, पर नहीं, वो तो ट्रक को मीरब बाजी से बचाने के लिए आगे आया था। उसने सोचा कहीं ये बेचारा ट्रक इस जैसी खतरनाक औरत में लगकर तबाह ना हो जाए। और एक बेहया बाजी है जिसको अपनी शैतानी ताकतों का अंदाजा ही नहीं है। ऐसे ही मीरब को भड़काने का काम बंगाली बाजी को देकर आ गई, क्योंकि ये बाजी अगर खुद किसी की तरफ गौर से देख भी ले तो वो इंसान फालिज के अटैक से मर जाएगा और उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। और अभी मीरब बाजी गांव से आतंक फैलाकर आई ही है कि उसका एक घिसा पीटा आशिक रोहेल भी टपक पड़ा। लगता है इसको मुर्तसिम के हाथ से केक खाकर सुकून नहीं मिला, ये उसके हाथ से टेटवा दबा कर ही बाज आएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी ज़हनी तपिश का शिकार नहीं हुए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो पहले किन कटी पहाड़ी की वादियों में थे जो मेरी वीडियो अब तक नहीं पहुंची। चलें, अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।